योगी से भिड़ने चले तो उमर अब्दुल्ला, लखनऊ से बैठे बाबा ने कर दिया इलाज। जम्मू कश्मीर में भी गूंजा बुलडोजर बाबा का नाम। आखिर क्यों बाबा का इतना खौफ है कि घाटी के नेता भी डरने लगे हैं, कहने लगे हैं कि योगी का बुलडोजर गरजता है, बरसता है, और योगी को अगर गलती से भी जम्मू कश्मीर के चुनाव में उतार दिया तो उमर अब्दुल्ला एंड राहुल गांधी कंपनी अभी से ही हार मान चुकी है। ऐसा क्या कमाल योगी आदित्यनाथ करने वाले हैं और उमर अब्दुल्ला में किस बात का डर अभी से बैठ गया है, यह हम आपको बताते हैं। लेकिन उससे पहले हमें दोस्तों यह बताइए कि क्या योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर मॉडल से आप सहमत हैं और क्या आप भी मानते हैं जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव में भी योगी आदित्यनाथ की एंट्री होनी चाहिए? क्या मोदी शाह की तरह वो भी धुआंधार प्रचार करते हुए दिखाई देंगे? और अगर बुलडोजर बाबा की एंट्री होती है तो क्या जम्मू कश्मीर की पॉलिटिक्स को योगी आदित्यनाथ अपने दम पर पलट सकते हैं? जिस कश्मीर की ज्यादातर आबादी मुस्लिम है वहां पर भी योगी का डंका चलता है। अरे भाई, किसी आम इंसान के ऊपर योगी का बुलडोजर नहीं बरसता, बल्कि अपराधी, माफिया, लुटेरे, गुंडे, डकैत, इन सब का काम तमाम करने का काम योगी का बुलडोजर करता है। लेकिन बुलडोजर लखनऊ में चलता है, बुलडोजर प्रयागराज में गरजता है, बुलडोजर पश्चिमी यूपी के किसी जिले में आग बनकर काम करता है, तो दिक्कत जम्मू कश्मीर में बैठे उमर अब्दुल्ला को क्यों होती है? आखिर उमर अब्दुल्ला को अभी से ही मिर्ची क्यों लगने लगी है? अभी तो योगी आदित्यनाथ वहां के चुनावी मैदान में उतरे भी नहीं है, तब भी आप इतना खौफ खाने लगे हैं। दरअसल हुआ यह है कि जम्मू कश्मीर का तापमान योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में बैठे बैठे बढ़ा दिया है। योगी ने साफ कर दिया है कि जम्मू कश्मीर में भी बीजेपी की सरकार बनेगी और जम्मू कश्मीर में भी माफियाओं, अपराधियों और साथी आतंकवादियों का काम तमाम करने के लिए ये मेरा बुलडोजर ही काफी है। जिसके बाद बात दूर तलक पहुंची और सामने आया उमर अब्दुल्ला का बयान। उमर अब्दुल्ला तो यहां तक कहने लगे कि मुसलमानों के घर पर बुलडोजर चले हैं, मस्जिदों मदरसों पर ताले लटके हैं और लोगों को डराने का काम कर रहे हैं कि बीजेपी सरकार मुसलमानों के साथ नहीं है। लेकिन जनाब, क्या आप भूल गए, जब योगी की सरकार शौचालय देती है या फिर योगी की सरकार मकान बनवाती है तो वो किसी भी तरीके से भेदभाव नहीं करती। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी को एक धर्म, एक भाव के साथ सरकार की योजनाओं का लाभ मिलता है। लेकिन उमर अब्दुल्ला, आप क्या जाने क्या होता है विकास? अरे भाई, आप ही ने तो घाटी को लूटने का काम किया। इतने सालों तक आपने घाटी पर राज किया, लेकिन हमेशा पाकिस्तान के इशारे पर काम करते रहे। टेंडर देने की बात आई तो पूरा परिवार ही टेंडर खा गया। जमीनी स्तर पर काम की बात आई तो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। पाकिस्तान की तरफ से नापाक हरकतें हुई तो पाकिस्तान से बातचीत करने टेबल पर चल पड़े। जिसे जिस तरीके से जवाब देना चाहिए तो उस तरीके से जवाब ना देकर आप तो आतंकवादियों के साथ खड़े हो गए थे। पत्थरबाजी की ऐसी इंतहा हो गई थी कि आए दिन घाटी के अंदर पत्थर बरसते थे और वहां आम लोग खुद को सुरक्षित महसूस नहीं करते थे। लेकिन उमर अब्दुल्ला, अब जब जम्मू से लेकर कश्मीर विकास की राह पर तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, जब वहां पर युवाओं को रोजगार मिल रहा है, सड़कों का जाल बिछ रहा है, इंडस्ट्रीज आ रही है, निवेश की अपार संभावनाओं के बीच वहां तगड़ा काम हो रहा है। अरे योगी आदित्यनाथ से इतना डरते क्यों हैं जनाब आप? योगी आदित्यनाथ तो अभी वहां के मैदान में उतरने वाले हैं और उसके बाद देखिए जरा बाबा के बुलडोजर का मॉडल कैसे काम करता है। बाबा का खौफ नहीं, बाबा को जनता कितनी पसंद करती है, उनके चाहने वालों की संख्या, कतारें सब आपको दिखाई देंगी। दरअसल जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए यह तक कह दिया है कि यूपी में जिस तरह मुसलमानों के घरों और दुकानों पर रोज बुलडोजर चलाए जाते हैं, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में मस्जिदों और मदरसों पर ताले लगाए जा रहे हैं, वो किसी से भी छिपा नहीं है। हर बार बीजेपी के आदेश पर मुसलमानों को कलंकित किया जा रहा है। राहुल गांधी ने जिस तरीके से लोकसभा चुनाव के दौरान आरक्षण को खत्म करने का भ्रम फैलाया, संविधान को खतरे में बताने की साजिश रची, उसी तरीके से अब उमर अब्दुल्ला भी हवा में बातें कर रहे हैं। अरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या फिर योगी आदित्यनाथ, उन्होंने घाटी को संवारा है, उन्होंने घाटी को विकास की राह पर आगे बढ़ाया है। लेकिन कुछ परिवार अब इसे पचा नहीं पा रहे, क्योंकि उन्हें भी ऐसा लगता है कि घाटी का अगर विकास हुआ तो उनकी सियासी जमीन खिसकनी तय हो गई है। उमर अब्दुल्ला ने यह बातें एक रैली को संबोधित करते हुए की। उन्होंने कहा कि कर्नाटक में जब भी बीजेपी सत्ता में आती है, हमारी माताओं और बहनों को स्कूल और यूनिवर्सिटी जाने के लिए हिजाब उतारने के लिए कहा जाता है। अरे भाई साहब, चाहे
हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जब बाकी धर्मों के लोग एक ड्रेस का फॉलो करते हैं तो आखिर स्कूल के अंदर हिजाब की जरूरत कहां से आ गई? यह मामला तो कोर्ट तक भी पहुंचा और इस मामले में आपको कुछ सफलता हाथ नहीं लगी, तो फिर सियासी चश्मे से देखने की जरूरत क्या है? खैर, योगी आदित्यनाथ की तरफ से एक बयान दिया गया था जिससे लेकर घाटी का तापमान बढ़ गया। योगी ने बुलडोजर कार्रवाई को बहादुरी का प्रतीक बताया था और यह तक कह दिया था कि यह किसी भी तरीके से आम जनता को परेशान नहीं करता, बल्कि यह माफियाओं, अपराधियों का काल बनता है। दोस्तों, क्या आप भी मानते हैं जम्मू कश्मीर में योगी आदित्यनाथ को उतार देना चाहिए? और क्या योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर मॉडल जम्मू कश्मीर में भी काम करता हुआ दिखाई देगा? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।